पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। सदर अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर 40 वर्षीय मरीज ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान प्रधान होनहागा के रूप में हुई, जो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती था। बताया गया कि उसने सुबह करीब 3 बजे बिल्डिंग से छलांग लगाई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिमी सिंहभूम के देवमबीर गांव में भीड़ ने 56 वर्षीय व्यक्ति को पीट कर मार डाला। आरोप है कि उसने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म किया था। आरोपी साइमन तिर्की को पहले चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया और फिर एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनुआ थाना प्रभारी शशि बाला भेंगरा ने बताया कि 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, जबकि पीड़िता के परिवार की ओर से भी दुष्कर्म की एफआईआर की गई है। पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की घटती संख्या को देखते हुए झारखंड वन प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि मध्य प्रदेश से 50 मादा बाइसन लाए जाएं। 1974 में रिजर्व में करीब 1,500 बाइसन थे, जबकि अब केवल 68 बचे हैं। इनमें 33 मादा, 25 नर और 10 बच्चे शामिल हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रजनन क्षमता घटने और शिकार, संक्रमण व घरेलू मवेशियों की दखल से बाइसन की आबादी घट रही है। वन विभाग ने रिकवरी प्लान तैयार कर लिया है और कहा गया है कि बाइसन को कोर एरिया में शिफ्ट कर बाघों के लिए प्राकृतिक शिकार चक्र बहाल किया जाएगा। रांची के मांडर बाजार टांड के पास शनिवार शाम एक चलती यात्री बस में आग लग गई। मोना नामक बस रांची से चतरा जा रही थी, तभी पीछे के हिस्से से धुआं निकलता देख बाइक सवार ने ड्राइवर को सचेत किया। बस रोकते ही उसमें आग भड़क उठी, लेकिन चालक और ग्रामीणों की तत्परता से 45 यात्रियों की जान बच गई। कुछ लोग उतरने की अफरा तफरी में घायल हुए। जांच में पाया गया कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बस की बैटरी के पास रखे ज्वलनशील पदार्थों से बड़ा हादसा टल गया। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि यहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से करीब 5% अधिक है। कुल 2.56 लाख मतदाताओं में 1.31 लाख महिलाएं हैं। झामुमो मैया सम्मान योजना के दम पर महिलाओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी महिला सुरक्षा और केंद्रीय योजनाओं को मुद्दा बना रही है। झामुमो ने सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को उतारा है। मतदान 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी। दोनों दलों ने आदिवासी महिलाओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गेल इंडिया लिमिटेड ने रांची में सीएनजी प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत नए सीएनजी वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को फ्री फ्यूल का लाभ मिलेगा। ऑटो के लिए 15,000 रुपए और कार या बस के लिए 25,000 रुपए तक। ये राशि डिजिटल प्रीपेड फ्यूल कार्ड के रूप में दी जाएगी, जिसे फिलहाल रांची के 3 स्टेशनों पर रिडीम किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में ये सुविधा सभी 24 सीएनजी स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। योजना का मकसद स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। अधिकारी ने कहा कि इससे प्रदूषण घटेगा और हरित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। धनबाद के पुटकी स्थित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट माइंस में हादसा हुआ, जिसमें एक कर्मचारी दीपक पंडित की मौत हो गई और 2 घायल हुए। बताया गया कि ओबी स्लाइडिंग के बाद बड़ी चट्टान गिर गई, जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग की। कंपनी प्रबंधन ने 16 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने का आश्वासन दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और डीजीएमएस से भी रिपोर्ट मांगी गई है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सर्जन को निलंबित कर 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की है। इरफान अंसारी ने कहा कि मामले की जांच टीम गठित कर दी गई है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। मरांडी ने इस घटना को राज्य प्रायोजित हत्या बताया और सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के हरमू स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय जलेश्वरी देवी के ब्राह्मण भोज सह कुटुंब भोज में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि देकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना दी। कल्पना सोरेन ने भी पांडे परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की सेवा में लगी ऐसी मातृशक्तियां हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। पूरे कार्यक्रम का माहौल भावनात्मक रहा। गिरिडीह के चतरों में प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट विस्तार परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों ने जन सुनवाई में जोरदार विरोध किया। लोगों ने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और रासायनिक अपशिष्ट से इलाके की जमीन बंजर हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने कंपनी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया, वादे रोजगार के लेकिन परिणाम प्रदूषण के। कंपनी चेयरमैन ने दावा किया कि प्लांट से प्रदूषण नहीं फैलता, पर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतें रिपोर्ट में शामिल कर डीसी को भेजी जाएंगी। झारखंड कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान 25 अक्टूबर को संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि राज्य भर से करीब 25 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया। राहुल गांधी के खुलासे के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान बताया। अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को वोट चोरी की साजिश के प्रति जागरूक किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची से दलित, आदिवासी और पिछड़ों के नाम हटा रही है। कमलेश ने कहा कि ये जनसंग्राम लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक है। रांची में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जमा किए और कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक जनभागीदारी बताया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू में आवास बोर्ड के 5,200 फ्लैटों को तोड़ा जाएगा। हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि इनकी जगह 8 मंजिला भवन बनाए जाएंगे। बरियातू, हरमू और अरगोड़ा के पुराने भवन जर्जर स्थिति में हैं और इनमें कई लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। छठ पूजा के बाद डीपीआर तैयार कर काम शुरू होगा। पुरानी विधानसभा के पास भी 5.5 एकड़ जमीन पर निर्माण और प्लॉट बिक्री की योजना है। पासवान ने चेताया कि नोटिस के बावजूद खाली नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। नया प्रोजेक्ट रांची को एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने दिवाली पर मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त 17 से 25 अक्टूबर के बीच लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजनी शुरू की, लेकिन कई महिलाओं को अब तक पैसा नहीं मिला है। विभाग ने बताया कि खाते में त्रुटि, आधार लिंकिंग न होना, ई-केवाईसी अधूरा रहना और भौतिक सत्यापन लंबित होना प्रमुख कारण हैं। जिन महिलाओं को राशि नहीं मिली, वे बैंक जाकर आधार लिंकिंग और डीबीटी स्टेटस जांचें। सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रक्रिया पूरी होते ही 24 घंटे के भीतर पैसा खातों में आएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-890-0015 जारी किया गया है। असम के कोकराझार जिले में पुलिस मुठभेड़ में संताल लिबरेशन आर्मी प्रमुख रोहित मुर्मू उर्फ एपिल मुर्मू मारा गया। साहिबगंज और गोड्डा में उस पर कई मामले दर्ज थे। वो पहले राष्ट्रीय संताल मुक्ति सेना से जुड़ा था, बाद में अलग होकर नया संगठन बनाया। जून 2020 में अरुण सा की हत्या और पुलिस मुठभेड़ में एएसआई चंद्राय सोरेन की शहादत के बाद वो कुख्यात हो गया। उसने एमजीआर रेड लाइन पर विस्फोट भी कराया था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह ने पुष्टि की कि लगातार लोकेशन ट्रैकिंग के बाद असम पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। चाईबासा में लगातार सड़क हादसों से नाराज ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के आवास घेरने की घोषणा की थी। इसके पहले ही पुलिस ने 4 ग्रामीण नेताओं रमेश बालमुचू, माधव चंद्र कुंकल, रियांश सामड़ और सुरेश संवैया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन पर ट्रक दुर्घटना के बाद सड़क जाम और पुलिस को उकसाने का आरोप है। प्रशासन ने मंत्री आवास के 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी। ग्रामीणों की मांग थी कि दिन में नो एंट्री लागू की जाए। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी का उद्देश्य
कानून व्यवस्था बनाए रखना है और भविष्य में अवरोधक घटनाओं को रोकना है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो भाजपा और जेएलकेएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तय है। झामुमो ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को, भाजपा ने चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को उतारा है। वहीं जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। चर्चा है कि जयराम को मंत्री पद देकर चुनावी असर कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पार्टी ने इससे इनकार किया है। उपचुनाव 11 नवंबर को होगा। ये सीट झामुमो की प्रतिष्ठा से जुड़ी मानी जा रही है। दोनों पक्ष आदिवासी मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। साकची बाजार में 2 ठगों ने साधु बनकर 2 महिलाओं से करीब 5 लाख रुपए के गहने ठग लिए। दोनों महिलाएं ठग की खरीदारी कर रही थी, तभी साधु के भेष में व्यक्ति ने धार्मिक चमत्कार दिखाने के नाम पर आभूषण मंगवाए और आंख बंद करवाकर फरार हो गया। महिलाएं जब आंख खोली तो ठग गायब थे। पीड़िताएं फूट फूट कर रोती हुई थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि शहर में ऐसे ठगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। घटना ने धार्मिक आस्था के नाम पर बढ़ती ठगी पर सवाल खड़े किए हैं। बहराबंग गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर में देवघर निवासी चालक की मौत हो गई और 4 मजदूर घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी ट्रक के केबिन में सभी फंस गए। पुलिस ने गैस कटर से काटकर घायलों को बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से आ रहा ट्रक गलत दिशा में था और चालक नशे में था। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुटे और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मृत चालक की पहचान नहीं हो सकी है, जबकि दूसरे ट्रक का चालक शमशेर खान गंभीर रूप से घायल है। कोरा थाना पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत 8.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पूछताछ में उसने नशा तस्करी गिरोह से जुड़े कई खुलासे किए हैं। पुलिस अब नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी अजित कुमार ने कहा कि नशे के कारोबार पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। समाज को इस कुप्रवृत्ति से मुक्त करने के लिए निरंतर छापेमारी जारी रहेगी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खरना के दिन सोन नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव की है। मृतकों की पहचान अंकुश पासवान, आदर्श चंद्रवंशी और रजनीश चंद्रवंशी के रूप में हुई। तीनों गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते लापता हो गए। स्थानीय लोग और गोताखोरों की टीम खोजबीन में जुटी, पर देर शाम तक सुराग नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब जमशेदपुर महानगर जिला कार्य समिति सदस्य हेमंत साहू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा को सौंपते हुए कहा कि अब वे किसी भी पार्टी जिम्मेदारी में नहीं रहना चाहते। साहू ने इस्तीफे की प्रति पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक पूर्णिमा साहू और मंडल अध्यक्ष युवराज सिंह को भी भेजी है। हालांकि त्यागपत्र में उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये स्थानीय संगठनात्मक मतभेद का परिणाम है। पार्टी नेतृत्व ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के पहुंचने के साथ ही चुनावी माहौल और गर्मा गया। 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला झामुमो, भाजपा और जेएलकेएम के बीच है। महतो ने कहा कि घाटशिला में दवाई, कमाई और पढ़ाई की स्थिति बेहद खराब है और जनता अब परिवर्तन चाहती है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करते हुए जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू के पक्ष में मतदान की अपील की। अभियान में दर्जनों गांवों में सभाएं हुई, जिनमें सैकड़ों लोग शामिल रहे। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में बांदना पूजा से लौट रही एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना शुक्रवार देर रात 2:30 बजे की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने भाई के साथ मेला देखकर लौट रही थी।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों वीडियो सरदार, जकराज सरदार, छोटराय सरदार और रवि सरदार को गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सदस्य सुभाष लागुरी ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद बच्ची को मेडिकल जांच के लिए चाईबासा भेजा गया। पुलिस 5वें आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। छठ पूजा की खरीदारी कर रही कलकत्ता निवासी महिला अनीता देवी साकची के आहार होटल के पास ठगों का शिकार बन गई। अनीता देवी अपने रिश्तेदार के घर व्रत करने आई थी। 2 ठगों ने बेटे पर संकट बताकर चमत्कार दिखाने के नाम पर उनसे 2.5 लाख रुपए के गहने उतरवा लिए। ठगों ने उन्हें 21 कदम चलने को कहा और बैग लेकर गायब हो गए। अनीता देवी ने साकची थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। इस घटना से श्रद्धा और आस्था के नाम पर बढ़ती ठगी के मामलों को लेकर शहरवासी चिंतित हैं। हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में जमीन विवाद से जुड़ी हत्या मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 7 अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं। घटना 18 अक्टूबर को हुई थी, जब 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और मोहम्मद हिदायत अली की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी बांका जिले में छिपे हैं, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर नईमुद्दीन और उस्मान गनी को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए आगे भी छापेमारी जारी रहेगी। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत शिल्पी नेहा तिर्की को ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की ओर से बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आदेश जारी कर कहा कि शिल्पी तिर्की आदिवासी समुदायों तक पार्टी का संदेश पहुंचाएंगी और जमीनी प्रचार का समन्वय करेंगी। उन्हें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और वॉर रूम टीम के साथ मिलकर रणनीति तय करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि तिर्की की भूमिका से पार्टी का जनाधार आदिवासी वर्गों में मजबूत होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे आदिवासी समाज के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाएं। हिंडाल्को मोरी वर्क्स लिमिटेड के विस्थापितों ने कंपनी की नीतियों के विरोध में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण अनशन की घोषणा की है। लगामाहा निवासी राजू कुमार महतो 30 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक कंपनी गेट पर धरना देंगे। उनकी प्रमुख मांगे हैं स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार, विस्थापितों को पुनः नौकरी, महिलाओं को 20% आरक्षण और रेड मड दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी ने अनदेखी की तो आंदोलन और व्यापक होगा। राजू महतो ने कंपनी से CSR गतिविधियों में पारदर्शिता और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। छठ पर्व के खरना पर सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने खुद गन्ने के रस से खीर बनाकर लोक आस्था और परंपरा का अनुपम उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि छठ पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के संबंध का उत्सव है। डीसी ने सूर्यदेव से जिले की खुशहाली की कामना की और श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की है। डीसी की सादगी और लोक परंपरा से जुड़ी ये पहल जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। रांची में झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के दीपावली मिलन समारोह में विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया मरीजों के लिए ठोस नीति बनाएगी। कार्यक्रम में राज्य भर से सैकड़ों मरीज और रक्तदान संगठन शामिल हुए। एसोसिएशन ने 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुफ्त इलाज, रक्त बैंक सुदृढ़ीकरण और मरीजों को पास की सुविधा जैसी बातें शामिल थीं। कार्यक्रम में दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ऑनलाइन परामर्श दिया। प्रदीप यादव ने कहा कि पीड़ितों का प्रतिनिधि मंडल जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। हटिया से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेगा। रेलवे ने कोहरे के प्रभाव को कारण बताते हुए ये निर्णय लिया है। ये ट्रेन रांची, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों के यात्रियों की जीवन रेखा मानी जाती है। ट्रेनों के सीमित विकल्पों से आम यात्रियों को दिक्कत होगी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पुनर्विचार की मांग की। यात्रियों ने कहा कि हर साल कोहरे के नाम पर ट्रेन बंद करना गरीब वर्ग के साथ अन्याय है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।